साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, 1 मार्च से शुरू होगी सरकारी गेहूं की खरीद। सीतापुर में खोले गए 170 के और बात होगी, जारी रहेगी सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल। 10 मार्च को रजिस्ट्रार से मिलेंगे कर्मचारी। फिर बात करेंगे, 1 मार्च से शुरू होगी विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा। नैमिष पहुंचे लाखों श्रद्धालु। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, एसएसपी ने 57 दरोगाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच के क्यों दिए आदेश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पुलिस लाइन में जवानों ने दंगा नियंत्रण का किया अभ्यास, छोड़े आंसू गैस के गोले। बाइक पर बैठाई 5 सवारियां, यातायात विभाग ने काटा 9,000 का चालान। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 294 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी महमूदाबाद में सुनेंगे फरियादियों की समस्याएं। लखीमपुर खीरी में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने पीड़ितों की सुनी समस्याएं। डीएमएसपी ने जिला जेल का किया निरीक्षण, बंदियों से की बातचीत, सुनी समस्याएं। महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले पुलिस जवानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा। मुश्किल में घिरे सपा सांसद के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर में 1 मार्च से सरकारी गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं खरीद के लिए जिले में 170 केंद्र खोले गए हैं। गेहूं खरीद की जिम्मेदारी खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी समिति और भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर ही बेचें, जहां उन्हें दलालों और बिचौलियों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा। बिक्री की गई उपज का मूल्य 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया, बिक्री के लिए किसानों का पंजीकरण कराना जरूरी है। किसान जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा लें। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि सीतापुर में अब तक 3,500 किसान पंजीकरण करा चुके हैं। इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य अभी तक शासन स्तर से निर्धारित नहीं किया गया है। फिलहाल 1.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य पिछले साल था। यह लक्ष्य हासिल करना है। यूपी के सीतापुर में सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। 10 फरवरी से समितियों पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने शुक्रवार को लालबाग पार्क में बैठक कर आंदोलन को धार देने की रणनीति बनाई। कर्मचारियों ने तय किया कि 1 मार्च से शुरू हो रही गेहूं की खरीद का सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी समिति का कार्यकर्ता पाया गया तो उससे 5,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। कर्मचारियों ने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। बताते चले, कर्मचारी कमीशन और भाड़ा दिए जाने की मांग को लेकर दूसरी बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल 19वें दिन भी जारी रही। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव, रामदत्त वर्मा, रामनिवास वर्मा, श्यामलाल चौहान, त्रिपुरारी चरण शुक्ला, अजय कुमार शुक्ला, उमेश वर्मा, सुरेंद्र कुमार यादव, संदीप कुमार वर्मा, आकाश वर्मा, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया। पुलिस लाइन में जवानों ने आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, पायलट गन, रबर बुलेट गन,
एंटी राइट गन सहित अन्य उपकरणों का प्रयोग सीखा। एसपी चक्रेश मिश्रा ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण करते हुए जवानों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीओ सिटी अमन सिंह, सीओ सिधौली कपूर कुमार, सीओ बिस्वा सतीश चंद्र शुक्ला, सीओ लहरपुर सुशील यादव सहित पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा इस बार दिव्य और भव्य होगी। चूंकि प्रयागराज के महाकुंभ के बाद मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की परिक्रमा पहली मार्च से शुरू हो रही है, ऐसे में तमाम संत नैमिषारण्य में डेरा डाल चुके हैं। मान्यता के अनुसार पहला आश्रम के मौजूदा महंत नारायण दास शुक्रवार की रात ब्रह्म मुहूर्त में डंका पीटेंगे। डंका बजते ही संतों के सानिध्य में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा के पथ पर राम नाम का जयघोष करते हुए बढ़ चलेंगे। इससे पहले श्रद्धालुओं द्वारा मोक्षदायक चक्रतीर्थ आदि गंगा गोमती में स्नान कर विघ्नहर्ता गणेश भगवान का भोग लगाया जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति के अध्यक्ष नारायण दास ने बताया कि अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु नैमिषारण्य पहुंच चुके हैं। यह सभी 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होकर पूर्ण लाभ अर्जित करेंगे। उन्होंने बताया कि महाकुंभ मेले में जाकर महामंडलेश्वर और कई संत महात्माओं को परिक्रमा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। माना जा रहा है इनमें से कई संत पहुंचेंगे। 84 कोसीय परिक्रमा के पहले दिन श्रद्धालु मां ललिता देवी हनुमानगढ़ी का दर्शन कर पहले पड़ाव कोरोना के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जानकी कुंड, कर्कराज कटाह, रामकुंड, द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन किया जाएगा। बताते चले परिक्रमा के 11 पड़ाव हैं, जिसमें 4 पड़ाव जनपद हरदोई की सीमा में जबकि 7 पड़ाव सीतापुर की सीमा में है। पहला पड़ाव कोरोना पर रात्रि विश्राम करने के बाद परिक्रमार्थी गोमती नदी पार कर हरैया ग्राम में पड़ाव डालेंगे। यह पड़ाव स्थल जनपद हरदोई की सीमा में पड़ता है। सदात्म मानस वेदांत मंडल की तरफ से इस बार भी मिश्रिक मेला मैदान पर 10 मार्च से 14 मार्च तक श्रद्धालुओं के लिए शिविर लगाया जाएगा। वेदांत मंडल के अध्यक्ष स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि शिविर में सर्वजन के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया इस बार वह संगठन के बैनर तले अपने शुभ चिंतकों के साथ 84 कोसी परिक्रमा में भी भाग ले रहे हैं, जिसे स्वामी राजेंद्रानंद सरस्वती, जौनपुर के महेश्वरानंद सरस्वती, प्रमोद राजपूत, रामनरेश राजपूत आदि साथ में रहेंगे। रामगढ़ चीनी मिल ने 17 फरवरी से 23 फरवरी तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया है। चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने बताया कि 19 करोड़ 41 लाख रुपए किसानों के खाते में भेज दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि चीनी मिल को साफ सुथरा और गन्ना ताजा ही आपूर्ति करें, साथ ही अपने गन्ने को कोल्हू क्रेशर पर बेचने से बचे। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि उन्नतशील प्रजाति के गन्ने की बुआई ही करें। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज महाराज ने यात्रा के 76वें पड़ाव ग्राम ग्वारी में प्रवचन किया। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के ग्राम ग्वारी पहुंचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहां सत्संग करते हुए संत पंकज महाराज ने कहा कि इस धरा पर गुरु का सर्वोच्च स्थान है। इस दौरान देशराज यादव, अशोक रमाकांत, कृष्णकांत रामेश्वर, ओमवीर सिंह, सत्येंद्र सिंह, दृगपाल सिंह, जगपाल सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने चोरी हुई ट्रैक्टर और ट्रॉली समेत 2 चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि महमूदाबाद पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के सायपुर निवासी अशोक और थाना सदरपुर क्षेत्र के वसुधा निवासी प्रदीप को नूरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक अरविंद कुमार कटियार, विनोद गिरी, शैलेंद्र कुमार, कांस्टेबल नजरुल हसन, अखिलेश कुमार, रवि कुमार शामिल रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के ग्राम ठाकुरेपुर स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर 7 दिवसीय भागवत कथा के विश्राम पर विशाल भंडारा किया गया। कथाभ्यास पंडित नीरज आचार्य ने समापन के मौके पर उषा और अनिरुद्ध के प्रसंग का वर्णन किया। इस मौके पर बाबा पागलदास, राजेश सिंह, उदयराज सिंह, पम्मू सिंह, राहुल सिंह, अजीत यादव, सुरेंद्र पाल सिंह, अनूप कश्यप मौजूद रहे। प्रयागराज के महाकुंभ में टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहे। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने बताया कि टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों ने सरकार के साथ सहभागिता करते हुए श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की हैं। प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने बारी बारी से महाकुंभ पहुंचकर श्रद्धालुओं की हर संभव मदद की, जिसका समापन महाकुंभ के साथ किया गया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री अनुज त्रिपाठी, प्रदेश संगठन मंत्री विकास शर्मा मौजूद रहे।
परवाह संस्था ने एक कार्यक्रम के जरिए युवाओं को यौन एवं प्रजनन अधिकार तथा जेंडर असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे पर जागरूक किया। यौन एवं प्रजनन अधिकार संबंधी जागरूकता कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया। प्रवाह ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ के सदस्य यथार्थ श्रिया सिद्ध ने युवाओं को अपने विचारों से लाभान्वित किया। इस मौके पर दिल्ली से परवाह टीम की निवेदिता, लखनऊ से आदर्श, रमशा, चंदन, विशाल, अरुणिमा, कृषिका, सलोनी आदि मौजूद रही। प्रशासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग में तैनात बड़े पैमाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। विशेष सचिव धीरेन्द्र सिंह संचान की तरफ से जारी की गई तबादला सूची के मुताबिक इटावा में तैनात सीएमए डॉक्टर गीता राम को संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ, बस्ती के सीएमओ डॉक्टर रमाशंकर दुबे के प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता बनाया गया। बांदा में तैनात सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार को बदायूं के जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर भेजा गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों में बरेली में तैनात डॉक्टर सुरेश कुमार को सीतापुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार सिंह को इटावा, मुजफ्फरनगर के डॉक्टर राजीव निगम को बस्ती, मुरादाबाद के डॉक्टर सुनील कुमार दोहरे को बुलंदशहर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। फिरोजाबाद के डॉक्टर नरेंद्र कुमार को गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी के डॉक्टर विजेंद्र सिंह को बांदा में, प्रतापगढ़ के डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा को शाहजहांपुर और बिजनौर के डॉक्टर सुशील कुमार बनियान को अयोध्या में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर नवीन तैनाती दी गई है। सीतापुर के विजय लक्ष्मी नगर स्थित अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी कला और प्रतिभा का ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिसे देखकर अतिथि, शिक्षक और अभिभावक उनकी प्रशंसा सराहना करते नजर आए। विद्यालय में आयोजित साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन स्टेम फेयर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। विज्ञान क्राफ्ट प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर को सहंसा नाम के रोबोट ने कैची थमाई, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नर्सरी से 12वीं तक की कक्षा से 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में एक से एक बेहतरीन मॉडल बनाकर अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन स्टेम फेयर में विद्यार्थियों ने रोबोटिक साइंस, एआई के अलावा 150 से अधिक मॉडल बनाकर सभी को आश्चर्यचकित किया। छात्र छात्राओं ने स्मार्ट रोड लाइट, वाटर टैंक अलार्म, सर्विंग रोबोट, अग्निशमन यंत्र, मोबाइल से चलने वाली ब्लूटूथ कार, LFR, स्मार्ट वाटर टैप, स्मार्ट हैंड वॉश, स्मार्ट डस्टबिन, दृष्टि बाधित लोगों के लिए छड़ी, जलीय पौधों के मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जावेद कमर, विद्यालय के प्रेसिडेंट मक्खन जिंदल, कोषाध्यक्ष दिव्या जिंदल, डॉक्टर RK वर्मा, कोऑर्डिनेटर नीतू गुप्ता, कुणाल गुरनानी, अमित मिश्रा सहित छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। डीएम अभिषेक आनंद ने एसपी चक्रेश मिश्रा के साथ शुक्रवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कोई भी आपत्ति वस्तु जिला जेल में नहीं पाई गई। निरीक्षण के समय जेल के अधिकारी मौजूद रहे। मोक्ष की कामना से देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। यह परिक्रमार्थी पहली मार्च से शुरू हो रही 84 कोसीय परिक्रमा में शामिल होकर संतों के सानिध्य में परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा में भाग लेने के लिए गृहस्थ जनों के अलावा बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे नैमिष पहुंच चुके हैं। कई श्रद्धालुओं द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी, ठेलिया, मोटरसाइकिल पर सवार होकर परिक्रमा की जाएगी। सभी परिक्रमार्थियों को शनिवार से शुरू होने वाली परिक्रमा की भोर का इंतजार है। ग्लोबल पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह समागम के दौरान विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मन मोह लिया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। मुख्य अतिथि BSA अखिलेश प्रताप सिंह और विशिष्ट अतिथि हिमांशु पुरी, समाज सेवी सुधांशु पुरी, सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज के विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश दीक्षित रहे। समारोह में प्रधानाचार्य श्रुति ने छात्रों की मेहनत और समर्पण की सराहना की। विद्यालय के संस्थापक अनिल महेंद्र, प्रबंध निदेशक अभी महेंद्र ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। सीतापुर की GRP पुलिस ने लावारिस पाए गए बैग और कीमती सामान को वारिस तक पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। GRP प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया, पुलिस बल के साथ प्लेटफॉर्म की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 2 लावारिस बैग पाए गए, जिनमें कपड़ों के अलावा 20,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात रखे थे। बैग में आधार कार्ड भी था। आधार कार्ड के आधार पर करनैलगंज गोंडा की रहने वाली उर्मिला देवी को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने सीतापुर बुलाकर बैगों की पहचान कराई गई या फिर बैग उनके सुपुर्द किए गए। बैग, नकदी और जेवरात पाकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान तैरी।
स्नेक कार्य में हेड कांस्टेबल मोहम्मद फैजान, धीरेन्द्र बहादुर, हेड मुहर्रिर अचल कुमार दीक्षित, कांस्टेबल विवेक कुमार, रजनीश कुमार, उमेश कुमार, जीशान अली का विशेष सराहनीय योगदान रहा। रोसा थाना क्षेत्र के चंद्रसेनी गांव के पूर्व प्रधान और उनके पिता व भाई पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में हनुमान मंदिर कमेटी के सदस्यों ने रोसा थाने में शिकायती पत्र सौंपा। शिकायत करने वालों में अंकित सिंह, विश्वपाल सिंह, अखिल प्रताप सिंह, शोभित, पवन कुमार, शिव कुमार, आदर्श आदि शामिल हैं। रोसा के एसओ हनुमंत तिवारी ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नगर सिधौली क्षेत्र के अलादातपुर तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक बाइक पर 5 सवारियां बैठी पाए जाने पर 9,000 रुपए का चालान किया गया। यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद कुमार यादव ने बताया, बाइक पर 5 सवारियां थी जिसे लेकर ई चालान किया गया है। उन्होंने बताया, यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप संपन्न हुआ। समापन समारोह में महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए प्रेरक उद्बोधन दिया। बता दें, 7 दिवसीय कैंप का उद्घाटन एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने 22 फरवरी को किया था। समापन के दिन पर आचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर शिवाजी, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर जयदीप सिंह, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र लगाई गई सोलर लाइटों का सत्यापन आईआईटी कानपुर की टीम ने किया। यह लाइटें यूपी नेडा के द्वारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नया गांव में लगवाई गई हैं। प्रोफेसर गुरुराज मिर्ले के नेतृत्व में टीम ने लाइटों के प्रकाश देने की क्षमता को परखा। इस मौके पर प्रधान जनक कुमारी सिंह, हर्ष द्विवेदी, धर्मेंद्र शर्मा, कमलेश मिश्रा, अनुपम, अरविंद सिंह, दुर्गेश कुमार आदि मौजूद रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ठाकुरेपुर के झाले पर पंजाब से आए सरदार नीता सिंह ने भंडारा की। सरदार नीता सिंह ने बताया, यहां आकर बीते करीब 15 वर्षों से हर साल महाशिवरात्रि पर्व पर भंडारा करते हैं। इस मौके पर स्वर्णजीत सिंह, डॉक्टर मनदीप शर्मा, दिलशान शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर सिधौली के गांधी महाविद्यालय खेल मैदान पर जोड़ों का विवाह 249 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। समारोह में पहुंचकर सिधौली विधायक मनीष रावत, ब्लॉक प्रमुख सिधौली रामबक्स रावत ने जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि 294 हिंदू जोड़ों के विवाह के अलावा 4 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया। उन्होंने बताया, अब तक सीतापुर में 880 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। सिधौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा सेक्रेट हार्ट स्कूल मोड़ के पास हुआ। बताया जाता है, एक तेज रफ्तार डीसीएम खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें बुलंदशहर के तरौली निवासी डीसीएम चालक शीशपाल, हापुड़ के आलमनगर निवासी मनोज और जनपद बरेली के मुबारकपुर निवासी योगेश घायल हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी सिधौली में भर्ती कराया, जहां योगेश की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय कालीमापुर में वार्षिक उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि श्रोता विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा, बच्चों में अनेक प्रतिभाएं छुपी हैं, जिनको निखारना शिक्षकों और अभिभावकों का कार्य है। विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सकरन ओमकार सिंह, बीडीओ शीश कुमार रहे, संचालन शिक्षक मोहम्मद आरिफ ने किया। कार्यक्रम में मुनीर खान, रामू चौरसिया, प्रधानाध्यापक अशोक गौतम, शिक्षिका प्रीति देवी,
सोनू सरोज, राजेश भार्गव, ब्रजेश कुमार, भारत प्रसाद प्रधान, बुद्धिसागर मौजूद रहे। जनता की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस 1 मार्च को आयोजित होगा। यह जानकारी सूचना विभाग ने दी। विभाग ने बताया कि 1 मार्च को तहसील महमूदाबाद में डीएम अभिषेक आनंद फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। सिदौली बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 2 पदों के लिए चुनाव में अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता आरपी गौतम को 24 मतों से विजयी घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी संजय कुमार दीक्षित ने बताया कि अध्यक्ष पद पर आरपी गौतम के प्रतिद्वंदी गणेश कुमार यादव को 69 मत प्राप्त हुए। महामंत्री पद पर नीलकमल मिश्रा, अरुण कुमार सिंह के बीच मतदान हुआ, जिसमें नीलकमल को 84 मत मिले, अरुण कुमार सिंह को 77 मत प्राप्त हुए। नीलकमल को 7 मतों से विजयी घोषित किया गया। उन्होंने बताया कुल 163 मत पड़े, 1 मत अवैध घोषित किया गया। इसके अलावा रामेंद्र अवस्थी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अशोक कुमार रावत, अनूप विश्वकर्मा, अनुराग पांडे, अभिषेक अवस्थी को कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। संयुक्त मंत्री पद पर अभिषेक अवस्थी, विनोद कुमार रावत, सुखलेश राजवंशी, ऑडिटर पद पर अरविंद गौतम, कोषाध्यक्ष पद पर रजनीश कुमार मौर्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग में हुए प्रधान पद के उपचुनाव की विजेता रमाकांत त्रिपाठी 1 मार्च को प्रधान पद पर शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि सिटी हॉस्पिटल खैराबाद के प्रबंधक अभिजीत त्रिपाठी होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया की तरफ से अनुसूचित जाति उप योजना के तहत किसानों को आदान वितरित किया गया। ब्लॉक बिस्वा के कमुआ गांव में कार्यक्रम कर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर, शैलेंद्र कुमार ने अपने विचार रखे। इस मौके पर अशोक कुमार, पंकज कुमार, संतोष कुमार, गोकरण सहित 32 किसानों ने भाग लिया। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में करंट की चपेट में आकर एक युवक की सांसें थम गई। थाना क्षेत्र के कोरैया उदयपुर निवासी आशीष अपने कमरे में टेबल फैन लगा रहे थे। बताया जाता है टेबल फैन में अचानक करंट उतर आया। आशीष उसकी चपेट में आ गए। जानकारी होते ही परिजन आशीष को सीएससी एलिया ले गए, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित किया। बीआरसी कमलापुर परिसर समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि एडीओ पंचायत ब्रह्म नारायण शर्मा रहे। इसी क्रम में कंपोजिट विद्यालय दाऊदपुर, प्राथमिक विद्यालय कमलापुर और कस्तूरबा गांधी की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर अवर अभियंता शिव कुमार पटेल, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति, हिमांशु शुक्ला, नीलम वर्मा, दीपाली वाजपेयी, अजीत सिंह, रविंद्र मिश्रा, विनय मेहरोत्रा, चंद्रमोहन अवस्थी, संकल्प त्रिपाठी, सुमित श्रीवास्तव मौजूद रहे। 84 कोसी परिक्रमा के पहले पड़ाव स्थल कोरोना पर तैयारियों का जायजा डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने लिया। डीडीओ ने द्वारिकाधीश तीर्थ का निरीक्षण करने के बाद स्थायी रूप से लगाई गई पानी की टंकी को देखा। इसके अलावा पंडाल, चिकित्सा शिविर, पुलिस कंट्रोल रूम, परिक्रमा मार्ग और पड़ाव परिसर में साफ सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मिस्ट्रिक अनिल कुमार, सीओ वीडियो गोंदलामो प्रवीण जीत, सचिव आसिफ अली सिद्दीकी, लक्ष्मी यादव मौजूद रहे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में शुक्रवार को दोनों पालियों में कोई नकलची नहीं पकड़ा गया। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि पहली पाली में इंटरमीडिएट वाणिज्य वर्ग के लिए 559 परीक्षार्थियों पंजीकृत थे, जिसमें 26 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 523 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसी तरह इंटरमीडिएट गृह विज्ञान विषय के लिए 6107 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 5792 ने परीक्षा दी। 315 परीक्षार्थी ने पहले ही किनारा कर लिया। डीआईएस ने बताया दूसरी पाली में संगीत गायन के लिए हाई स्कूल का एक परीक्षार्थी पंजीकृत था, जिसने परीक्षा नहीं दी। इंटरमीडिएट के व्यावसायिक वर्ग के लिए पंजीकृत 827 परीक्षार्थियों में से 805 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, 22 अनुपस्थित पाए गए। इसी तरह कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी प्रथम प्रश्न पत्र में इंटरमीडिएट के 1009 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 947 ने परीक्षा दी, 62 अनुपस्थित रहे। कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी कस्टम प्रश्न पत्र के लिए 943 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 924 ने परीक्षा दी। इस विषय के 19 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से किनारा कर लिया। उन्होंने बताया परीक्षा के दौरान सचल दल की टीमों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। सिस्सी तंबौर में टीकाकरण कौशल बढ़ाने के लिए एक नई पहल की गई है। स्वास्थ्य केंद्र सभागार में एएनएम और सीएचओ को राइज ऐप की ट्रेनिंग दी गई।
अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया, ऐप टीकाकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए इसे विस्तृत किया गया है। ट्रेनिंग में 30 ANM 13 CSO शामिल हुए हैं। घर से मजदूरी के लिए बाइक पर सवार होकर निकले 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हुए। तंबौर थाना क्षेत्र के ग्राम औरंगाबाद निवासी चंद्रेश अपने साथी दीपक के साथ बेहटा की ओर जा रहे थे। बताया जाता है, तभी तंबौर लहरपुर मार्ग पर रेवसा मोड़ के समीप उनकी बाइक ऑटो से टकराई, जिसमें चंद्रेश और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने CSC तंबौर ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताते हैं, चंद्रेश ने दम तोड़ दिया है, दीपक का इलाज चल रहा है। नगर पंचायत सिधौली में वरिष्ठ लेखा लिपिक रहे बीनू भास्कर की आत्म शांति के लिए शुक्रवार को शांति पाठ हुआ। नगर के सिद्धेश्वर मोहल्ला स्थित सामुदायिक भवन में शांति पाठ के दौरान विधायक मनीष रावत, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, ईओ रेणुका यादव, सपा जिला सचिव रामपाल भार्गव ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में सभासद राजेंद्र कुमार, दिग्विजय शुक्ला, अनुराग शुक्ला, रेणु भार्गव, सुनीता मिश्रा, हरिनाम वर्मा, मनीष जायसवाल, वकील हाशमी, पत्रकार गुरप्रीत सिंह, रामू शुक्ला, पवन तिवारी शामिल रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रामपुर में विज्ञान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने किया। कार्यक्रम में जिद्दी गुब्बारा, पेंसिल बैलेंस, CD बैलेंस, जादुई हाथ, पंछी पिंजरे में जैसे कई मॉडलों की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रधानाध्यापक आदर्श पांडे, प्रथम संस्था से चंद्रिका प्रसाद, आलोक द्विवेदी, काजल, मनीषा मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या आरोपी को आजीवन कारावास व 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस के मुताबिक यह मुकदमा थाना मोहाली में पंजीकृत किया गया था। मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी ग्राम कचूरा निवासी नन्हे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसी क्रम में सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 2 अन्य आरोपियों को भी 10 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश FTC OAW से सुनाया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में थाना रेवसा क्षेत्र के भवानीपुर निवासी अवधेश और जगदीश को 10 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह प्रकरण थाना रेवसा में पंजीकृत किया गया था। ब्लॉक हरगांव में वाहन चालक के पद पर तैनात अवधेश कुमार तिवारी को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। ब्लॉक सभागार में सम्मान समारोह की अध्यक्षता BDO आत्म प्रकाश रस्तोगी ने की। समारोह में अवधेश तिवारी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रेडियो पंचायत वीर सेन, शैलेश, जीवन प्रकाश गौतम मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए सीतापुर में सपा छात्र सभा संघर्ष करेगी। जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने बताया कि सपा सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव पार्क के सौंदर्यीकरण का खाका खींचा था, लेकिन वह पूरा नहीं सका। उन्होंने कहा कि पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए संघर्ष किया जाएगा। ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत मुरियाआड़ा मजरा नया खेड़ा निवासी पंकज कुमार ने SDM मिश्री को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र में उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि लेखपाल को भूमि पैमाइश के लिए 10,000 रुपए दिए गए थे। रुपए देने के 6 महीने बाद भी लेखपाल ने पैमाइश नहीं की। मामले में आरोपी लेखपाल उत्तम कुमार ने कहा कि इस समय वह मेला मैदान के पड़ाव की तैयारी कर रहे हैं, समय मिलने पर पैमाइश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहित पैसे लिए होंगे, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने जन सुनवाई के दौरान पीड़ितों की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई के बाद उन्होंने जिला कारागार में महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया। इसके अलावा जिला महिला चिकित्सालय में जाकर भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। ग्राम चाहमलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेधावियों को सम्मानित किया। जन सुनवाई के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी लौकुश भार्गव, CO रमेश तिवारी, CMS महिला चिकित्सालय डॉक्टर ज्योति मल्होत्रा, नायब तहसीलदार सुनील, महिला थाना अध्यक्ष SO साधना यादव मौजूद रहीं। उद्यमियों व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया गया। विकास भवन के स्वामी विवेकानंद सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई। अध्यक्षता DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने की। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा व्यापारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिला जेल का निरीक्षण DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने SP संकल्प शर्मा के साथ किया। निरीक्षण के दौरान DM SP ने विभिन्न बैरकों में जाकर जानकारी ली, बंदियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं को समझा। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक PD सलोनिया, जेलर हरिवंश कुमार पांडे, डिप्टी जेलर धीरेन्द्र प्रताप, रीता राजभर, सुनील वर्मा, चिकित्सक डॉक्टर शिव पूजन मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में जल्द ही रोडवेज बस स्टेशन को नया ठिकाना मिलेगा।
शुक्रवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कई स्थानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत की। इस मौके पर एसपी संकल्प शर्मा, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, अंकित तिवारी, अखिलेश कुमार द्विवेदी, सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी, एआरएम गीता सिंह, ईओ संजय कुमार मौजूद रहे। नगर पंचायत सिंगाही में सेवानिवृत्त सफाई कर्मी दिनेश कुमार को विदाई दी गई। नगर पंचायत के मैरिज हॉल में विदाई समारोह संपन्न हुआ। समारोह में चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने दिनेश कुमार का माल्यार्पण करके उपहार भेंट किया। कार्यक्रम में लिपिक अखिलेश अवस्थी, सभासद राहुल गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के बीएसए ने लापरवाह शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की है। बीएसए ने धौरहरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय टापरपुरुआ में तैनात राघवेंद्र प्रताप सिंह की सेवा समाप्त कर दी। इसी क्रम में ब्लॉक बिजुआ के प्राथमिक विद्यालय जहानपुर में तैनात शिक्षिका स्वाति श्रीवास्तव की सेवा भी समाप्त कर दी गई। पिछले 6.5 साल से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे थे। गायत्री परिवार की बेटी अपने विचारों से विदेश की धरती पर लोगों को लाभान्वित करेगी। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के दामोदर प्रसाद वर्मा की बेटी सोनाली वर्मा स्पेन में अपने विचारों को रखेंगी। यह जानकारी दामोदर प्रसाद वर्मा ने दी। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में एसएसपी अनुराग आर्या ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने 57 दरोगाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल एसएसपी ने सभी थानों में न्यायालयों से प्राप्त गिरफ्तारी वसूली वारंट की समीक्षा की थी। समीक्षा में जिनके परिणाम अच्छे रहे उनके पुरस्कृत किया गया और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठा दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले 75,000 जवानों को तोहफा दिया है। सीएम ने पुलिसकर्मियों के धैर्य और शालीनता की प्रशंसा की और कहा कि सभी जवानों को महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को 10,000 रुपए का स्पेशल बोनस और सभी को फेज वाइज 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा। और अब बात करेंगे सपा सांसद के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट की। सपा के मुरादाबाद से सांसद रुचिवीरा और कांग्रेस नेता असद मोलाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आरोप है इन नेताओं ने बिना अनुमति की जनसभा की थी। लगातार अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी। और इस खबर में बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बारिश, ओला और तूफान का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ऐसे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में तेज हवाएं चलने, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात करेंगे कबाड़ से बनाई गई सोलर 7 सीटर बाइक की। यूपी के आजमगढ़ में यह काम एक युवक ने कर दिखाया है। इस युवक की तारीफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी की। अमिताभ बच्चन ने मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लोहरा फकरुद्दीनपुर निवासी असहद अब्दुल्ला के 7 सीटर सोलर बाइक की वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा। अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट के बाद जनपद सूत्रों में आ गया है। असहद अब्दुल्ला के मुताबिक यह 7 सीटर बाइक सोलर से चलती है। यह बाइक 200 किलोमीटर से अधिक दूर जा सकती है। जब तक धूप रहेगी तब तक बाइक चलती रहेगी। बाइक बनाने में करीब 10,000 रुपया खर्च आया है। और इस खबर में बात करेंगे एंटी करप्शन टीम द्वारा एसएचओ पर की गई कार्रवाई की। दरअसल एंटी करप्शन टीम ने मिर्जापुर जिले के चील थाना इंचार्ज को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यही नहीं, टीम एसएचओ शिवशंकर को अपने साथ घसीटते हुए ले गई। इस दौरान थाना इंचार्ज चीखते और चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताते हैं एसएचओ शिवशंकर ने पीड़ित से 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें पहली किस्त के रूपए में 30,000 रुपए पीड़ित ने दिए थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।